मित्रों, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 101वां जन्मदिन है। आज कई तरह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं। एक अजात शत्रु की तरह की उपमा उनको दी जाती है और उनके सुशासन के कारण आज का दिन जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी शुरुआती दौर में भारतीय स्वयंसेवक संघ और फिर जनसंघ से जुड़े। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 77 में जब चुनाव हुआ तो अटल जी और आडवाणी जी सब मिलके जनता पार्टी में शामिल हो गए, सरकार में शामिल हुए। फिर बाद में अलग होकर उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। मेरी स्मृति में भी तभी से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कुछ संजो कर रखा हुआ है। उसमें 1980 के चुनाव में जब चुनाव हुआ था तो उसी दौरान लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ उज्जैन में एक घंटाघर पर आम सभा करने आए थे। वो तभी से थोड़ी राजनीति में रुचि जागृत हुई और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के बारे में पढ़ने, सुनने, समझने का मौका मिला। फिर लंबा समय हुआ, 80 से लेकर के संघर्ष किया। तब नारा भी था अटल जी आडवाणी जी के लिए कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और इसी संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि 1990 समझिए 99 में एक फुल फ्लेज्ड भाजपा के प्रधानमंत्री बने। फुल फ्लेज सरकार तो नहीं आई, लेकिन पूरी तरह से भाजपा का प्रधानमंत्री पहली बार भारतीय जो कहना चाहिए संघ पर काबिज हुआ। और तभी से अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो 2004 तक चला। 2004 में चूँकि कुछ गलतियां हुई, इंडिया शाइनिंग नारे के साथ चुनाव में उतरे और चुनाव के बीच में ही अटल जी ने यह भांप लिया था कि अब चुनाव हम लूज़ कर रहे हैं। और वे वाकई हुआ भी यही, चुनाव में भाजपा की हार हुई। अब आप देखिए, आज एक बड़े अखबार ने उनके हस्तलिखित पत्रों का एक संग्रह प्रकाशित किया है, जिसमें युवा अटल बिहारी और बाद के अटल बिहारी सब विचारधाराओं को उसमें स्पष्ट रूप से आप जान पाएंगे। उनके हस्तलिखित पत्र हैं, उन्होंने अपने भतीजे को लिखे थे। उन पत्रों में एक जो कहना चाहिए आज़ादी के काल के ठीक बाद जो विकसित हुए लोग हैं, या विभाजन के बाद जो भारत बनने के बाद जिन्होंने भारत पर शासन किया, उनमें जितने भी राजनीतिक हुए उनकी पीढ़ी में कहीं न कहीं देश के प्रति भावना, एक आम आदमी के प्रति भावनाएं जो हुआ करती थी, वही भावनाएं उनके पत्रों में उजागर होती थी। जैसे वे एक अपने पौत्र को प्रवेश दिलाने की सिफारिश की किसी बीजेपी के नेता ने बलरामपुर के, तो उन्होंने लिखा कि भाई अब आजकल तो कोशिश करूँगा, लेकिन आजकल तो अंकों के आधार पर ही जो है वो प्रवेश होता है, तो उसमें थोड़ा असंभव सा है। मतलब देखिए कितना सफाई और कितना प्रेम पूर्वक मना किया गया। अटल जी वही थे अजात शत्रु, इसीलिए कहा जाता है। 1979 में उन्होंने अपने भतीजे को लिखा कि इशारा किया था कि भाजपा जो है अब भाजपा का गठन होने जा रहा है और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा नीतियों में, लेकिन बस एक संगठन का नाम बदलेगा। और उन्होंने यह भी लिखा कि पथ से हटने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन व्यूह रचना तो बदली जा सकती है। तो भाजपा का गठन एक व्यूह रचना बदली गई है, ऐसा उन्होंने लिखा अपने भतीजे को। वे विदेश यात्रा से भी परिजनों को याद करते थे। अब देखिए जिस तरह से सुशासन बनता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है, वाकई उनके समय में सुशासन था। एक दूसरे की बातें सुनी जाती थी, विपक्ष को के साथ बैठ कर के वे ठहाके लगाते थे। तब के जो संसदीय कार्रवाई थी उनको देखना आज भी सुखद लगता है। हास परिहास के साथ गंभीर बातें कहे जाना अटल जी की अदाओं में था।
अटल जी के भाषण को सुन कर के नेहरू जी ने तभी कह दिया था 60 के दशक में कि ये भारत का भावी प्रधानमंत्री बनेगा। उनके इतना ओजस्वी वक्ता थे, और ओजस्वी वक्ता इतने अच्छे थे कि उनको सुनने के लिए लोग बिना किसी मोटर गाड़ी के खुद ही अपने आप चल के आते थे। आजकल तो नेताओं को सुनाने के लिए जो शासन में होते हैं वो अपने संसाधनों का उपयोग करके इकट्ठा करते हैं लोगों को, और भीड़ को काउंट करते हैं कि कितने लाख लोग उनकी सभा में थे, तो कितनों ने सुना और कितनों ने उनकी बातों को समझा गुना, ये तो कोई हिसाब नहीं करता है। लेकिन भीड़ तंत्र हो गए हैं, चुनाव भीड़ तंत्र को वोट तंत्र में बदल दिया गया है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तब उनकी बातें गंभीरता से सुनी जाती थी, चाहे वो देश नीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो। तो इस तरह के वक्ता थे, और वक्ता भी कमाल के थे कि उनको सुनना बहुत सुखद लगता है। आज भी संसद में दिए गए उनके भाषण, जब अविश्वास मत से एक वोट से गिर गई थी सरकार, तब जो बात कही थी, आज भी वो ट्रेंड होता है, यूट्यूब में देखते हैं। और इतने सहज थे अटल जी, इतने खुश मिजाज थे, उनके चेहरे से अपनत्व झलकता था। ऐसा लगता था कि हमारे बगल के रहने वाले ही कोई बुजुर्ग हैं, कोई व्यक्ति हैं जो शासन के बड़े पद पर बैठ गया है, लेकिन उनका घमंड तनिक भी नहीं है। आजकल के ऐसे नेता दिखते नहीं है, जरा सा पार्षद भी बन गए तो लोग तन के घूमते हैं फॉर्चूनर में, वो बात नहीं थी। विपक्ष के लोगों का भी आदर करते थे, अपन समान साथियों का भी आदर करते थे। उनका जो अटल आडवाणी का जो एक केमिस्ट्री थी वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है, चाहे कितने ही अंतर विरोध रहे हों, चाहे पद को लेकर के प्रतिस्पर्धा भी रही हो। ऐसी बात के लेखन में आया है कि अटल आडवाणी जी के बीच भी कुछ खिंचाव था, लेकिन फिर भी नीतियों को लेकर के खिंचाव था, या अटल जी के आरएसएस के साथ भी जो मतभेद रहे होंगे वो उजागर हुए थे गोविंदाचार्य और उनके बीच में। लेकिन फिर भी इतनी कड़वाहट नहीं भरी थी जितनी आज आपको देखने को मिलती है। तो एक तरह से कहा जाए तो अटल वाकई अजात शत्रु थे। सुशासन के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने जितने योजनाएं चलाई है वो आज भी चल रही है। उनमें सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गांव-गांव में सड़कें हैं, और सड़कों में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों से जुड़ा है, शायद तब किसी ने सोचा नहीं था। और इसकी भी एक लंबी कहानी है कि किस तरह से नितिन गडकरी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और किस तरह से इसकी व्यवस्थाएं जुटाई गई। पेट्रोल के ऊपर 1 रुपया अधिभार लगा करके फंड जुटा लिया गया, फंड के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ी, और राज्य शासन वगैरह ने भी इसमें सहयोग किया। और जिस तरह से सड़कें बनी हैं आज, लगभग सभी गांव इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गए हैं। और चाहे सरकारें उनके बाद कितनी ही आई 2004 के बाद में, कांग्रेस ने भी इसको बंद करना चाहा, लेकिन कांग्रेस के ही मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में विरोध किया, सांसदों ने विरोध किया कि नहीं, ये योजना तो लागू होना चाहिए, लागू रहना चाहिए, इसको बंद ना करिए। तो नहीं बंद हुई और आज भी जारी है। तो हज़ारों गांव आज जुड़े हैं सड़कों से, तो वो एक तरह से अटल जी की ही देन है। अटल जी ने परमाणु पोखरण 2 किया तुरंत सरकार बनते ही, जो इतने दिन समय से पेंडिंग था। आज जिस तरह से आर्थिक जो है सैंक्शन, ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो ट्रंप की बातों में भी, ट्रंप के टैरिफ से भी न डरे। उस समय ट्रंप की जगह उस समय क्लिंटन थे अमेरिका में, और अमेरिका ने सैंक्शन लगाए भी थे, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लग गया था, लेकिन उस प्रतिबंध का मुकाबला करके भी उन्होंने पोखरण 2 के समय घुटने नहीं टेके, और भारत एक अजय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ये सब अटल जी की देन है। अटल जी ने जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की थी, तब शुरुआत में उन्होंने 65,000 करोड़ रुपया इस पर फंड रखा था, और लोगों ने कहा कितना फंड कहाँ से आएगा। तब भी अटल जी ने दृढ़तापूर्वक इसको लागू किया, और देखिए NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आज कितना विराट स्वरूप ले चुकी है। और ये अटल जी की ही देन है कि आज हम मुंबई और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस वे का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तो अटल जी ने ही की थी, इसलिए उनको याद किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, और सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक समावेशी राजनीति और एक स्वतंत्रता के समय का जो पेट्रोलिज्म था एक नेताओं के बीच में, और हम ये मान के चलें कि अटल जी के समय भी आरोप तो खूब लगे कि यहाँ गड़बड़ियाँ हुई, वो गड़बड़ियाँ हुई, गठबंधन की सरकार चलाना थी। लेकिन बाद के समय में जो आधे जिस तरह से भ्रष्टाचार का मैग्नीट्यूड बढ़ा है देश में, वो देखने लायक है।
अटल जी की आज कहीं संपत्ति नहीं है। आप कहीं ढूंढने जाएंगे तो कोई करोड़ों में संपत्ति मिलेगी नहीं उनकी। जिस तरह से लोग राजनेता आज करोड़ों की संपत्तियां बना रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, तो उनके तो कोई संतान ही नहीं थी। तो इस तरह से एक ऐसा राजनेता हमारे बीच था, ऐसी उम्मीद हमारी पीढ़ी के लोग जो आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो ये कह सकते हैं कि हमने अटल जी को सुना है। जिस तरह से लोग कह सकते हैं कि हमने सुनील गावस्कर को बैटिंग करते हुए देखा है, कपिल देव को बैटिंग करते हुए देखा है। आज की पीढ़ी तो पुराने रिकॉर्डिंग ही देख करके उनको समझ सकती है उनके खेल को। इसी तरह अटल जी के राजनीति के अजात शत्रु खेल को भी हमने देखा है, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। और हमारी पीढ़ी के लोग कह सकते हैं। आज हम उन्हीं की बातें करके बड़े अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, उनके बारे में सोच करके। ऐसे नेता शायद सदियों में पैदा होते हैं, शायद अब आएंगे भी नहीं, उम्मीद तो नहीं लगती कि आएंगे। इस आज के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आज बस इतना ही। नमस्कार।